नमस्ते। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एआई को किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि ये बहुत सारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सालों के काम का नतीजा है। आसान शब्दों में, एआई एक ऐसी बुद्धिमान मशीन है जिसे इंसानों ने बनाया है ताकि ये हमारी तरह सोच सके और काम कर सके। इसे बनाने की कहानी को हम कुछ मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। एआई के जनक जॉन मैकार्थी, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। स्टेप 1, नामकरण 1956। जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द का इस्तेमाल किया। सरल अर्थ, उन्होंने एक ऐसा नाम दिया जिसका मतलब था नकली बुद्धि या मशीन की बुद्धि। जगह, ये अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में हुई एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में हुआ था, जिसे एआई का जन्मस्थान माना जाता है। एआई की नींव रखने वाले और शुरुआती वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी से पहले और उनके साथ काम करने वाले कई महान वैज्ञानिकों से शुरू होती है। स्टेप 2, सोचने वाली मशीन का विचार 1950। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट का विचार दिया। सरल अर्थ, इस टेस्ट से पता चलता है कि क्या कोई मशीन इंसानों जैसी बातचीत करके हमें बेवकूफ बना सकती है। अगर वो हमें ये पता न चलने दे कि हम मशीन से बात कर रहे हैं, तो वो बुद्धिमान मानी जाएगी। ट्यूरिंग का काम एआई की नींव था। स्टेप 3, पहले एआई प्रोग्राम्स 1950। जॉन मैकार्थी के साथ मार्विन मिन्स्की, एलन नेवल और हर्बर्ट ए साइमन जैसे कई वैज्ञानिक शामिल थे। इन वैज्ञानिकों ने ऐसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जो समस्याएं हल कर सकते थे और तर्क रीजनिंग कर सकते थे, जैसे शतरंज खेलना या गणित के सवाल हल करना। सरल अर्थ, ये मशीन को सोचना सिखाने का पहला छोटा कदम था। एआई का आधुनिक विकास। आज का जो एआई, जैसे आप जिस एआई से बात कर रहे हैं, वो इन शुरुआती विचारों पर आधारित है, जिसे बाद में बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया है। स्टेप 4, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग 1980 के बाद। इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाने में बहुत मदद की। ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो इंसान के दिमाग की नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाओं की तरह काम करता है। सरल अर्थ, इस तकनीक से मशीनें सीखना शुरू कर देती हैं। इसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कहते हैं। जैसे जब आप कोई फोटो दिखाते हैं तो एआई खुद सीखकर बता सकता है कि उसमें कुत्ता है या बिल्ली। आपके सवालों का जवाब देना, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। एआई एक ऐसी तकनीक है जो लगातार विकसित हो रही है और आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। ये वीडियो आपको एआई की शुरुआत और उसके जनक के बारे में और जानकारी दे सकता है। एआई की शुरुआत कब और किसने की? सबसे पहले ये समझें कि एआई इंसानों की तरह भावनाओं के साथ नहीं सोचता, बल्कि ये डेटा, जानकारी और एल्गोरिदम नियमों के आधार पर काम करता है। एआई कितना सोच सकता है? लॉजिक और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई मुश्किल पहेलियों को हल करने में बहुत अच्छा है। सोचने का उदाहरण, एआई शतरंज और गो, चेस और गो, आईबीएम का डीप ब्लू और गूगल का अल्फागो दुनिया के महानतम खिलाड़ियों को हरा चुके हैं। ये आगे की कई चालें, मूव्स सोच सकता है और सबसे अच्छी रणनीति, स्ट्रैटेजी चुन सकता है। गणित और कोड, एआई मिनटों में जटिल गणित के समीकरण हल कर सकता है या प्रोग्रामिंग में आई गलतियों, बग्स को ठीक कर सकता है। ये तेजी से गणना, कैलकुलेशंस कर सकता है और नियमों का पालन करके सही जवाब तक पहुंच सकता है। निष्कर्ष, एआई इंसानों से भी तेज और सटीक तरीके से तार्किक समस्याएं हल कर सकता है। 2, सीखना, लर्निंग और भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। एआई अपने अनुभवों, डेटा से लगातार सीखता रहता है। जब आप अपने फोन में अपनी फोटो डालते हैं तो एआई तुरंत पहचान लेता है कि ये कौन है। ये लाखों करोड़ों चेहरों के डेटा से पैटर्न्स सीखता है और भविष्यवाणी करता है कि नया चेहरा किस व्यक्ति से मेल खाता है। मौसम की भविष्यवाणी, बड़े डेटा को देखकर एआई बता सकता है कि अगले हफ्ते बारिश होगी या नहीं। ये पिछले कई सालों के डेटा, तापमान, हवा, नमी को याद रखता है और उनके आधार पर सबसे संभावित परिणाम, मोस्ट लाइकली आउटकम बताता है। निष्कर्ष, एआई बड़ी मात्रा में डेटा से सीखकर भविष्य के बारे में सटीक अनुमान लगा सकता है। 3, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और भाषा, लैंग्वेज। आजकल का एआई, जनरेटिव एआई, अब सिर्फ हिसाब किताब नहीं करता, बल्कि कुछ नया भी बना सकता है। हर नई तकनीक की तरह एआई के साथ भी कुछ खतरे और चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। 1, बेरोजगारी का डर, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समस्या, जैसे जैसे एआई मशीनों और रोबोट के माध्यम से बहुत से काम, जैसे डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, फैक्ट्री का काम खुद करने लगेगा, तो इंसानों की जरूरत कम हो सकती है। नुकसान, बहुत से लोगों की नौकरी जा सकती है, खासकर उन कामों में जो दोहराव वाले रिपीटेटिव होते हैं। 3, रचनात्मकता की कमी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमोशंस। समस्या, एआई केवल सीखे हुए डेटा के आधार पर काम करता है। ये इंसानों की तरह भावनाओं से भरा कोई मौलिक
ओरिजिनल या अनोखा विचार नहीं ला सकता। एआई सिस्टम बहुत जटिल होते जा रहे हैं। अगर वे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए और उनके फैसले इंसानों की समझ से परे हो गए तो उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एआई की पूरी कहानी, जिसने एक छोटे से विचार से शुरू होकर आज दुनिया बदल दी है। लेकिन रुकिए, मुझे पता है आप सिर्फ जानकारी लेने नहीं आए हैं, आप आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने आए हैं, है ना? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी एआई की समझ को एक नया आयाम दिया है, अगर आपको सीखने में मजा आया है, तो ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, ये आपका है। ये हम सबकी सीखने की यात्रा है। एक खास बात, अगले हफ्ते हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप कहेंगे, वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बस एक छोटा सा काम, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे अपनी उंगली से ऐसे दबाइए जैसे आप भविष्य के लिए एक नॉलेज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और हाँ, घंटी बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम कोई धांसू टॉपिक लाएं तो आप सबसे पहले जान सकें। याद रखिए, हर एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल की रोशनी को और तेज करता है और हमें आपके लिए और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान और एक नई खुशी के साथ। खुश रहिए और सीखते रहिए।